नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने दसवीं प्रश्नावली का जो व्रत था, दसवीं प्रश्नावली का नाम है व्रत, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। अब अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब आप ही बताना एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये व्रत है, क्या इस व्रत की स्पर्श रेखा कौन सी है, बताओ। इस व्रत की स्पर्श रेखा कौन सी? कल मैंने बताया था कि व्रत की परिधि के एक बिंदु को टच करके कोई रेखा जा रही है, एक बिंदु पे होकर कोई रेखा जा रही है, उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्वेश्चन आपका ये है कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मेरे को गिन के बताना आप कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्या ये स्पर्श रेखा है? हाँ। ये स्पर्श रेखा है? हाँ। कितनी स्पर्श रेखा खींचोगे बताओ। एक इधर होके खींचोगे, एक इधर खींच दी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इधर डाल दी, एक इधर खींच दी। कितनी हो सकती है? कोई गिनती है क्या इसकी? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनेक। जितना बड़ा व्रत होगा उतनी ज्यादा स्पर्श रेखा ही होगी इसकी, जितना बड़ा व्रत होगा उतनी ज्यादा स्पर्श रेखा होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनेक। यानी इस व्रत की कोई सा भी व्रत हो जिसकी कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? अनेक। अब मान लो इसी में अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए थोड़ा सा कि एक व्रत की कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, बताओ। स्पर्श रेखा की जगह आ जाए कि एक व्रत है जिसकी कितनी त्रिज्या हो सकती है। क्या एक व्रत की कितनी त्रिज्या हो सकती है? त्रिज्या के बारे में देखो, ये अपन ने पढ़ा स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनेक। अब देखो त्रिज्या कितनी हो सकती है, आप बताना। ये व्रत है, इस व्रत के केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब कितनी त्रिज्या हो सकती है? क्या ये त्रिज्या नहीं है? है। ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है। कितनी हो सकती है बताओ त्रिज्या भी? त्रिज्या भी कितनी हो सकती है? कितनी भी त्रिज्या डालो। हाँ, तो त्रिज्या का आंसर भी कितना आ जाएगा? अनेक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक व्रत की कितनी त्रिज्या हो सकती है, तो कितनी त्रिज्या हो सकती है? अनेक। क्वेश्चन आ जाए मान लो कि एक व्रत है जिसकी कितने व्यास हो सकते हैं, कितने व्यास हो सकते हैं, कितने व्यास हो सकते हैं। अब आप बताना मेरे को व्यास कितने हो सकते हैं। इसी में देखो तीसरा क्वेश्चन, कितने व्यास हो सकते हैं बताओ। व्यास क्या होता है? परिधि के एक बिंदु को दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसे क्या कहते हैं? व्यास। सबसे बड़ी रेखा। क्या ये व्यास नहीं है? ये भी तो केंद्र से होकर गुजरेगी रेखा। ये भी एक व्यास है, ये भी एक क्या है? व्यास है, ये भी एक व्यास है। तो कितने व्यास हो सकते हैं? इसमें भी आंसर क्या रहेगा? अनेक। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और बन जाए कि एक व्रत है जिसकी कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है। पहला क्वेश्चन हो गया स्पर्श रेखाएं, तो कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनेक। व्यास कितने हो सकते हैं? अनेक। त्रिज्याएं कितनी हो सकती है? अनेक। कितने भी त्रिज्या डालो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक व्रत है जिसकी कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है, अब आप बताना कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है। ये व्रत है कि ये छेदक रेखा है? हाँ। ये एक छेदक रेखा है? हाँ। ये भी एक छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है। बताओ कितनी हो सकती है छेदक रेखाएं भी? इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? अनेक। अब इसी के मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। देखो वापस एक बार क्वेश्चन था आपका, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनेक। कितनी भी डाल खींच सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन, एक व्रत की कितनी त्रिज्याएं हो सकती है बताओ। अनेक। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अनेक त्रिज्या हो सकती है। कितने व्यास हो सकते हैं? अनेक व्यास हो सकते हैं। छेदक रेखाएं कितनी हो सकती है? अनेक हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं अपन। अब देखो इसी का अपन दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन आपका क्या है, आराम से पढ़ना क्वेश्चन। देखो किसी व्रत, कोई व्रत है, ये मैं व्रत बना लेता हूँ, ये एक व्रत है। अब इस व्रत की स्पर्श रेखा ये हो गई। एक व्रत जिसकी स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अब आप बताना
ये व्रत है। अब इस व्रत के दो बिंदु ये रहे, इन दोनों बिंदुओं को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसे कौन सी रेखा कहेंगे? छेदक रेखा। क्वेश्चन कौन सी रेखा का था आपका? स्पर्श रेखा का। कौन सी रेखा का? स्पर्श रेखा का। कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा तो मात्र कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। कितने? एक बिंदु पर ही वो प्रतिच्छेद करेगी। अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती तो फिर उसका नाम क्या हो जाता? छेदक रेखा। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। जैसे अभी समझाया था ना ये अपन ने। देखो ये व्रत है, इसके दो बिंदु ये रहे, दो बिंदु ये रहे, इस व्रत की परिधि के दो बिंदु। अब इनको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इनको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका क्या नाम हो जाता है? छेदक रेखा। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, छेदक रेखा। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी होती है? छेदक रेखा। और मात्र एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा कौन सी है? स्पर्श रेखा। एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देखो, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि एक व्रत है जिसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर रेखाएं देखो क्या होती है। समांतर रेखा होती है जैसे कोई दो रेखाएं जा रही है आपस में, दो रेखाएं जा रही है, ये रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है, अब इसी के समांतर कोई दूसरी रेखा जा रही है जो इन्हें कहीं भी टच ना करे, मतलब ये कहीं भी जाके ये रेखाएं मिलनी नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी, रेल की पटरी होती है वो समांतर होती है, कहीं ऐसे थोड़ी है कि रेल की पटरी जा रही है आगे जाके मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। तो वो क्या होती है? समांतर रेखा में होती है, दोनों समांतर रेखा में होती है। यानी इसके बीच की दूरी यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है, कितनी? 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर रहेगी। ये होती है समांतर रेखा। अब समांतर रेखा है तो कितनी भी हो सकती है, जैसे ये रेखा है, इसी के समांतर दूसरी रेखा ये है, इसी के समांतर तीसरी रेखा ये है, इसी के समांतर चौथी रेखा ये है। ये हो गई समांतर रेखा जो कहीं भी टच ना करे, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे। ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या था? वो समांतर रेखा आपके समझ में आ गई होगी क्या है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? क्या कितनी समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श भी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। अब देखो ये व्रत है, ये व्रत बना दिया, इस व्रत की स्पर्श रेखा बनाऊं मैं, ये मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी, इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर देना, ये स्पर्श रेखा बना दी। अब इसी के समांतर मेरे को रेखा बनानी है। अब बताओ इसी के समांतर अगर मैं रेखा बनाऊंगा तो इसी के समांतर में रेखा यहाँ पे होके बनाऊंगा, मान लो ये बना दूं मैं, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? फिर छेदक रेखा। और अपन को कौन सी रेखा चाहिए? स्पर्श रेखा चाहिए, और तो भी समांतर चाहिए। यहाँ भी नहीं बना सकता, ये भी छेदक रेखा हो जाएगी। तो फिर इसी के समांतर, इसी के समांतर कौन सी रेखा बना सकता हूँ मैं? ये वाली बना सकते हैं क्या? हाँ, ये समांतर हो जाएगी। यहाँ पे इसकी दूरी जितनी थी उतनी यहाँ पे रहेगी और उतनी ही दूरी इनके बीच की यहाँ पे रहेगी, यानी एक रेल की पटरी की तरह चल रही है। तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है बताओ? मात्र 2। कितनी हो सकती है? 2 के अलावा तीसरी नहीं हो सकती। अब तीसरी बनाने की जगह अब यहाँ पे बनाओगे तो कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी? छेदक रेखा। जबकि आपको कौन सी रेखा चाहिए? स्पर्श रेखा भी चाहिए और समांतर भी चाहिए। तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? स्पर्श रेखा बताओ। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? मात्र 2। मात्र 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, इनके अलावा कोई रेखा समांतर नहीं हो सकती। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, इसके मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा बना दी, अब इसी के समांतर होनी चाहिए रेखा, तो वो कहाँ बना सकते हैं अपन? यहाँ पे। या तीसरी थोड़ी बना सकते हैं इन 2 के अलावा। अब यहाँ पे मैं ऐसे बना दूं मान लो ऐसे, तो ये समांतर नहीं रही, इन दोनों के समांतर होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समांतर। तो कितनी रेखाएं बनी बताओ समांतर? स्पर्श भी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए, मात्र 2 रेखाएं बनी। इसका आंसर हो जाएगा 2। ये 2 रेखाएं ऐसी होती है जो समांतर बना सकते हैं स्पर्श रेखा में। अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं?
एक व्रत है, व्रत। अब इस व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा, उसकी स्पर्श रेखा, एक व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। अब ये दोनों कहां बिंदु मिल रहे हैं बताओ? इस बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु का नाम क्या होता है बताओ? स्पर्श बिंदु। इस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। भी स्पर्श करके जाएगी तो स्पर्श बिंदु इसका नाम हो जाएगा। आ गया होगा आपके समझ में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्वेश्चन था आपका व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा हो गई, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो एक व्रत की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? समांतर भी होनी चाहिए, स्पर्श भी होनी चाहिए। तो मात्र दो रेखाएं हो सकती है। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं अपन? स्पर्श बिंदु। व्रत को अब देखो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? छेदक रेखा। इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। हाँ देखो ये क्वेश्चन है आपका, एक व्रत की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही बन के कि एक व्रत जिसकी कितनी समांतर छेदक रेखाएं हो सकती है, क्वेश्चन आ जाए जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूं एक एग्जांपल, एक व्रत है जिसकी कितनी समांतर भी होनी चाहिए, कौन सी? समांतर छेदक रेखा हो सकती है। एक व्रत की कितनी समांतर छेदक रेखा हो सकती है? अब बताओ इसका आंसर। ये व्रत है, इसकी समांतर भी होनी चाहिए, जैसे ये समांतर, ये एक रेखा है, ये छेदक रेखा है। इसी के समांतर कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है? यहां भी बना सकता हूं मैं समांतर, इनके बीच की दूरी समान है, और ये भी छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है और समांतर है, ये भी एक छेदक रेखा और समांतर, यानी इनके बीच की दूरी क्या है? समांतर। तो कितनी हो सकती है बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर उस जगह? अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक। यानी समांतर छेदक रेखाएं कितनी हो सकती है व्रत में? अनेक। जबकि कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? मात्र दो। समांतर स्पर्श रेखा तो मात्र दो रहेगी और समांतर छेदक रेखा अनेक रहेगी, क्योंकि समांतर कितनी भी छेदक रेखा बना दो, स्पर्श रेखा तो आप दो ही बना सकते हो जो समांतर है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था।